आप सबको प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आज का जो वचन है मैंने लिया है निर्गमन की पुस्तक उसका 15 उसका 26, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो मैंने जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ मैं आपको 4 बातें बताना चाहूँगी। पहली बात ये कि वचन, जहाँ लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि वचन को सुनने से ही, जैसे कि हमारे लिखा भी है हमारी पवित्र बाइबल में कि वचन सुनने से आप विश्वास पाते हैं। वचन सुनना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वचन को सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि आप कोई भी काम बिना वचन के नहीं कर सकते। यीशु ने भी शैतान को वचन से ही हराया था। तो वचन जो है हमारा बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। दूसरा है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। मतलब परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने हमें क्या बताया है। जैसे कि हम मूसा की 10 आज्ञाएं जानते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यीशु ने भी बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। उन्होंने बोला भी है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो उसके अनुसार तुम करोगे तो तुमने मेरे परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है ना। यदि आप मेरी आज्ञाओं को मानते और उसमें चलते रहोगे तो यीशु ने भी यही चीज़ कही है। तो हमें क्या करनी है, हमें आज्ञा माननी, जो उन्होंने बोला है वही करना, जो वो कुछ तुमसे कहे वही करना, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। मतलब है कि जो उनकी दृष्टि में ठीक है, मतलब ये कि जो कल्पनाएं यदि मसीह के विरोध में उठती है हम उसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ऐसी कोई बात जो सही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है जो सही नहीं है, बुरी बातें, बुरी अभिलाषाएँ या हर प्रकार की कुछ ऐसी बातें जो कि मसीहत के विरोध में उठती हैं, उन बातों का हम, उस ऐसी बुरी कल्पनाओं का हम खंडन करते हैं। वचन में ये भी लिखा है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ऐसा काम करना है जो परमेश्वर को भाता है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने। तो वही है प्रियो कि हम उसकी आज्ञाओं पर भी बात करें, उसकी, और जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने पर लगाएं, ना कि केवल दिखावा मात्र हो बस। लेकिन हमें क्या करना, सच्चे मन से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमें अपने लिए करना है। प्रार्थना करना है, हमें अपने लिए करना है, सबके लिए करनी है, लेकिन हमें दिखाने के लिए नहीं। हमें जो भी करना है परमेश्वर के लिए करना है, क्योंकि हमारे हर एक उस काम से केवल परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमें अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना है, हमें जो भी करना है परमेश्वर की बड़ाई के लिए करना है। तो फिर क्या होगा, चौथी बात ये कि जितने भी रोग मेरे मिस्रियों पर, जब उस समय सालों पर मिस्रियों पर जितने भी, मतलब हर प्रकार के, जब मूसा से परमेश्वर ने बात करी थी, जब मूसा की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था तो परमेश्वर ने बहुत प्रकार की विपत्ति उनमें डाली थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बोला, लेकिन मैं तुझको कोई भी सज़ा नहीं दूंगा। यदि इस प्रकार से तू इन 3 बातों को मानेगा तो तुझ पर एक भी, जितनी भी बीमारियाँ आएंगी या जितने भी प्रकोप आएंगे वह तुझ पर प्रबल ना होंगे। तो परमेश्वर ने हमसे ये वाचा बांधी है, तो अवश्य प्रियो कि अवश्य है कि हमारे जीवन में पूरा होगा। तो आशा है कि वचन है, उसको वचन को पढ़ना है। 3 से 4 बातें आपको खुद भी समझना है और हर दिन एक वचन को पढ़कर उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, वचन को मेडिटेट करना है। मेडिटेट करेंगे, उसको मनन करेंगे, तब हम कुछ सीखेंगे। आप दिन भर में कोई पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप एक वचन से ही अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। एक ही वचन बहुत है आपका जीवन बदलने के लिए, एक ही वचन है बहुत किसी की प्रार्थना करने के लिए, एक ही वचन बहुत है किसी के जीवन को कुछ सिखाने के लिए, एक ही वचन बहुत है कि वो हमारे जीवन में काम करे। तो हमारे एक ही वचन से, परमेश्वर के दिए हुए एक ही वचन से हमारा जीवन बदल जाता है। मेरा जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदलेगा, तो ऐसा विश्वास है प्रिय। तो आइए हम छोटी सी दुआ करके आज के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुनने जाने में आप सभी को और हमें आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।